सोमवार को वार्ड 13 पर बसपा समर्थित उम्मीदवार अनिल शर्मा को बड़ी बढ़त हासिल हुई, जहां सर्व समाज का समर्थन अनिल शर्मा पहले ही हासिल कर चुके हैं। वहीं सोमवार को उन्हीं के वार्ड से चुनाव लड़ रहे दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना समर्थन अनिल शर्मा को दे दिया। वार्ड 13 से चुनावी मैदान में उतरे अंकित शर्मा एवं सुनील शर्मा ने अनिल शर्मा के टीला शाहबाजपुर स्थित न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने अपना समर्थन अनिल शर्मा को सौंपा और उन्हें फूल माला पहनाई। वहीं अनिल शर्मा ने भी सम्मान स्वरूप उन पर पुष्प वर्षा कर आभार प्रकट किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अंकित शर्मा एवं सुनील शर्मा ने बताया कि वे अनिल शर्मा के विकास के विजन से काफी प्रभावित हैं और जो काम अनिल शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में किया है उसने समाज में एक नई क्रांति पैदा कर दी है। तो आपने अनिल शर्मा जी को अपना समर्थन क्यों दिया? मेरे समर्थन देने का कारण ये है कि मैं चाहता जनता के विकास में जो मेरे वजह से रुकावट आए, मेरी जो वोट है उस वजह से रुकावट अन्य प्रकार से जीते या वो वोट खराब है। मैं चाहता हूँ कि जनता को कागज दिलाने के लिए अनिल शर्मा जी जो प्रयास कर रहे हैं भविष्य में कुछ योगदान मेरा भी हो और जनता की भलाई का पूरा काम हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया कर्मियों का मेरा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसमें कुछ अपनी विचारधारा संदेश अपने पूरे क्षेत्रवासियों को देने के लिए अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कि हमारा घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हम लेकर के चल रहे हैं और किन मुद्दों पर हम कार्य करेंगे, तो ये मेन चीज़ इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जैसा कि मैं और विस्तार से इसके बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी को कि राजनीति आज की जो वर्तमान स्थितियों में जो चली है एक बड़ी चरमराई हुई स्थिति में चली गई है। इसमें चाहे भ्रष्टाचार की हम बात कर लें, चाहे व्यवहार की हम बात कर लें, चाहे हम विश्वास की बात कर लें, चाहे हम विकास की बात कर लें, हम चारों तरफ नज़र दौड़ा करके देखते हैं तो बड़ी भयानक स्थिति चारों तरफ हमें दिखाई दे रही है। इस चुनाव कार्यक्रम में, चुनाव दौरे में हमने घर घर जा कर के जनसंपर्क किया है और जनसंपर्क के माध्यम से हमने समाज की पीड़ाओं को देखा है और जब हमें समाज से संपर्क करने का एक ये माध्यम मिला तो हमने ये देखा कि वास्तव में जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ थी वो वास्तव में एक बिल्कुल विपरीत है। राजनीति जो एक सेवा भाव के लिए आई थी, राजनीति में जो लोग सेवा भाव के लिए आ रहे थे उन्होंने सेवा भाव ना करके कहीं ना कहीं हमारे पूरे सर्व समाज के सभी लोगों का एक शोषण किया है और उस शोषण के खिलाफ हमने अभी कुछ समय पहले एक आवाज़ उठाई और इस आवाज़ को बल मिला, सभी समाज की ताकत मिली, सभी समाज का विकास मिला, विश्वास मिला, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य के बहुजन समाज पार्टी से समर्पित यहाँ पर एक उम्मीदवार हूँ और आगामी आने वाले 15 तारीख को इसका चुनाव हो रहा है, जिसके लिए हमने घोषणा पत्र जारी करा है। उस घोषणा पत्र में कुछ मुख्य बिंदु हैं, चाहे वो हमारे शिक्षा के हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य के हों, चाहे हमारे सुरक्षा के हों, चाहे हमारे वो रोज़गार के हों और चाहे हमारी शिक्षा से रिलेटेड डिग्री कॉलेज के हों, पेयजल की समस्या हो और ऐसे अन्य बहुत सी समस्याएं हैं। हमने ये भी देखा है कि हमारी बेटियां बहनें जो है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उनके बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। वैसे तो समाज के सहयोग से, आशीर्वाद से और मेरे द्वारा यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें हमने आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की हुई है। लेकिन फिर भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज होने चाहिए, सरकारी डिस्पेंसरियाँ होनी चाहिए, खेलकूद की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, युवाओं को आगे लाना, युवाओं को जागरूक करना। युवाओं का जो जोश है वो कम हो चुका है, युवाओं में एक हताशा है। उसी मकसद से हम राजनीति को आगे और मजबूत लेकर के इसके प्रति विचार जो आजकल हमारे समाज में आ चुके हैं उसको बल देने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और ये हमारा प्रयास है कि जब हमें समाज इस चीज़ का दायित्व देगा
तो ये हमारे बात कथन तक ही नहीं रहेंगे, ये सारी बातें हमारी कथन के साथ साथ करनी में भी तब्दील होंगी। जैसा कि पिछले उम्मीदवारों का सभी ने देखा है, सभी के प्रति विचार हैं। आप लोग भी भली भांति उनके कार्यशैली से परिचित हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का रहा हो, व्यवहार का रहा हो, जिस रूप में भी दिया हो, जो सेवा का मौका उनको दिया गया, उन्होंने राजनीति व्यक्तिगत हितों के लिए की गई है, जबकि राजनीतिक जो होती है वो व्यक्तिगत हितों के लिए ना हो करके समाज के लिए होती है, सर्व समाज के लिए होती है। तो यही अंतर जो विचारों में अभी आपको दिखाई दे रहा है, यही अंतर मेरे में और अन्य उम्मीदवारों के बीच में यही अंतर है, और यही अंतर एक कार्यशैली का भी अंतर स्पष्ट दिखाई करेगा। और जब मौका मिलेगा तो ये स्वाभाविक है बात कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है, शिक्षित व्यक्ति का ये बहुत इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो बेहतर तरीके से इस बात को जानता है कि समाज की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को किस तरीके से समाधान करना है। क्योंकि बिना शिक्षित व्यक्ति के इन चीज़ों का ना रास्ता निकाल सकता है, ना समाधान कर सकता है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता वो समाधान ना निकाल के समाज के लिए समस्या बन जाता है। जैसे कि और भी पहले में जिनको दायित्व मिला है, मैं विशेष तौर पे जिस सदस्यता के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा ज़्यादा इनके उसी पदों के लिए है। जितना विकास, जितना विश्वास आना चाहिए था वो नहीं आया, दिखावा कुछ और था, किया कुछ और किया गया। मेरी आवाज़ इसी सब चीज़ के खिलाफ़ है, और आप सभी भाइयों के, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये आवाज़ मेरी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। ये आवाज़ जन जन तक पहुंच करके एक विश्वास में बदलनी चाहिए। यही आवाज़ जन जन तक पहुंच करके एक विकास के रूप में हम आगे सब मिल करके, सभी साथियों के साथ मिल करके एक इसको आगे बढ़ाएं। यही सब मेरी एक अपील है। और मैं इसके साथ साथ, क्योंकि एक हमारा लोकतंत्र में हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार हमारा अपना एक वोट देने का अधिकार है। वोट देने के अधिकार का हम अपने चुनाव के समय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हम कर जाते हैं। गलती किस तरीके की कर जाते हैं? हम भावुकता में आकर के निर्णय लेना कुछ और चाहते हैं, लेकिन ले कुछ और लेते हैं, जिसका परिणाम हम और हमारा पूरा समाज पूरे कार्यकाल तक भुगतता रहता है। अब ऐसा गलती हमें नहीं करनी है। ऐसे भावुकता कि जो अपील की जाती हैं या भावुकता की बातें हमारे सामने कर दी जाती हैं, भावुकता के साथ वोट मांगी जाती हैं, अब हमें भावुकता से वोटों मांगने वालों पर एक प्रहार करना है। हमें जो वोट अपने अधिकार और अपने विवेक को मजबूत करते हुए वोट देने हैं। तो आगामी आने वाली 15 तारीख को आपका ये जो बेटा, जो आपका भाई आपके बीच में अपना एक विचार आपके रख रहा है, तो इसको एक मजबूती दें। और आने वाला जो 15 तारीख है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो आरी है। आरी पर आप नंबर 1 पर ये चुनाव चिन्ह है, और नंबर 1 के सामने अपने वोट मतों का प्रयोग करें, जिससे कि आने वाला परिणाम भी नंबर 1 हो। पुनः फिर मैं सभी से वोट की अपील इसी आधार पर करता हूं कि अब की बार जो वोट है वो परिवर्तन के लिए होनी चाहिए, जो अब की बार वोट है वो विकास के लिए होनी चाहिए, और जो वोट है वो विश्वास के लिए होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। शर्मा जी, एक सवाल है, क्षेत्रीय जनता भी इस बात को जानना चाहती है कि जो आपके सामने अदर प्रत्याशी खड़े हैं वो एक बात कह रहे हैं बार बार कि जिला पंचायत सदस्य नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष की लोनी में लड़ाई है, क्योंकि अभी तक लोनी में पहली बार तो सीट आई है जिला पंचायत अध्यक्ष की। क्या आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी जो सदस्य हैं, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आप उधर भर सकते हैं? देखिए, लड़ाई तब शुरू होती है कि जब मैदान में एक से अधिक उम्मीदवार रह जाए जीत के उस मैदान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे वार्ड नंबर 13 में जो अपना दावा कर रहे हैं, वो समाज ने पूरा निर्णय लेकर के एक पक्षीय उसमें जवाब दे दिया है, और इसके लिए कोई विकल्प तो बच नहीं रहा है। क्षेत्रीय जनता जो वोट करे वो ये सोच के कर दिया कहीं लोनी से अगर ये लाभ जो सीट आई है चली गई तो कहीं ना कहीं फिर लोनी को विकास से वंचित रहना पड़ेगा। तो अगर आपकी तरफ जनता रुख करती है और आप कहीं ना कहीं चुनाव जीतते हैं, तो क्या 14 की 14 सीटों में आप जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी करेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी करूँगा। और जो प्रत्याशी हैं तमाम वोटों को निभाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, अच्छा संजय लेकिन आप बड़ी सादगी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो आप कैसे उनके बराबर जाते हैं?
देखिए, मैं अपनी अपील में भी इसी बात को मैंने कहा कि हमें अपने नियम कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए और ये चीज़ हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि जो भी गाइडलाइंस होती है उनको पालन करते हुए, नियमों का अपना पालन करते हुए हमें अपने कार्य करने चाहिए।